हालेलुया। प्लीज नो सभी को जय यीशु। मिस्टर मनोज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाइयों एवं बहनों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को दबाइए और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हम जितना भी प्रभु का वचन बनाएं और आप लोगों को बताएं कि और आप लोगों तक पहुंच सके। हालेलुया। आइए हम आज सीखने वाले हैं पतरस का विश्वास। पतरस का विश्वास सीखने वाले हैं, किस प्रकार से विश्वास करता था प्रभु पर। हालेलुया। भाइयों एवं बहनों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि क्या हमारा विश्वास सांसारिक विश्वास है कि प्रभु पर विश्वास है। आइए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद दें, क्योंकि हमें सुंदर समय दिया, सुंदर वचन दिया। हे प्रभु यीशु, हम आपको सारे हृदय से एक बार धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें इस सुंदर समय को दिया। आप इस सुंदर समय को दिया प्रभु, ताकि आपकी वचन हम पढ़ सकें और आपकी वचन लोगों तक पहुंचा सकें प्रभु। प्रभु एक बार खुदा मेरा प्रभु, मेरे शरीर को आपकी हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर। हे प्रभु, हम उन भाइयों बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय जितना भी पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं खुदा मेरा प्रभु जी, आपकी देहने वाला हाथ पिता परमेश्वर जी, इस वीडियो को जितना भी भाई बहन देख रहे हैं लोग को तू आशीष दे प्रभु, इतना आशीष दे खुदा राजा की हर एक बीमार से पिता परमेश्वर को चंगी हो सके और प्रभु आपकी रास्ता में आ सके। मैं इसके लिए पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना एवं विनती करता हूँ। प्रभु यीशु, आपने दुआ को सुना, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्लीज लो। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा था, आज हम लोग सीखने वाले हैं पतरस का विश्वास। पतरस का विश्वास आज हमें सीखने का मौका दिया है प्रभु यीशु ने। ध्यान से लिखेंगे और मेरे साथ खोलेंगे बाइबल, संत लूकास अध्याय 9 वचन संख्या 18। संत लूकास अध्याय 9 वचन संख्या 18। ईसा ने किसी दिन एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उसके शिष्य उसके साथ थे। हालेलुया। यह प्रभु यीशु का वचन कहता है, ईश्वर किसी दिन एकांत में प्रार्थना करने गए। पहाड़ पर जाते हैं एकांत में। कहाँ जाते हैं? पहाड़ में, पहाड़ के ऊपर जाते हैं एकांत में प्रार्थना करने के लिए। और उस समय प्रभु यीशु प्रार्थना करते समय उसका पूरा चेहरा और उसका कपड़ा पूरा सफेद हो जाता है, एकदम चेंज हो जाता है, कलर आत्मा से भर जाता है। क्या करता है? आत्मा से भर जाता है, एकांत में प्रार्थना करता है। इसीलिए प्रभु यीशु कहता है, तुम प्रार्थना करो कि आने वाली परीक्षा में फंस जाओ। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु प्रार्थना करता था, वो प्रार्थना करता था और उसके शिष्य उसके साथ थे। ईसा ने उसे पूछा, मैं कौन हूं? हालेलुया। प्रभु यीशु पूछ रहा है, उसका शिष्य से बोल रहा है, उसके चेले से बोल रहा है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो यहां बोलता है, इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा, कुछ लोग कहते हैं एलिया और कुछ लोग कहते हैं प्रचित नबी में से कोई पुनर्जीवित हो गया है। कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा वाला, कोई कहते हैं नबी, कोई कहते हैं पुनर्जीवित हो गया है।
हालेलुया। तो यहाँ कहता है प्रभु यीशु फिर यहाँ कहता है, ईश्वर ने उससे कहा, और तुम क्या कहते हो? हालेलुया। यहाँ अपने शिष्यों को पूछ रहा है ईश्वर कि तुम क्या कहते हो, तुम मुझे क्या कहते? उन्हें अपने शिष्यों को बड़ी चेतावनी दी कि वे यह बात किसी को कभी नहीं बताया। हालेलुया। प्रभु यीशु अपने शिष्य को, पतरस को बहुत चेतावनी थी, उस समय बहुत चेतावनी थी कि तुम मुझे क्या कहते हो। तो यहाँ पतरस कहता है ईश्वर के मसीह, हालेलुया, ईश्वर का मसीह। देखिए उस समय प्रभु यीशु एकांत में प्रार्थना कर रहा था, उस समय उसका चेहरा बदल गया, और उस समय पतरस उसका शिष्य लोग सो रहे थे, पहाड़ी में सो रहे थे। तो वहां से आता है, उस समय उन लोग सोते रहते हैं, तो उन लोग को कहता है पिता परमेश्वर जगते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में मत फंस जाओ। हमको भी पिता परमेश्वर कहता है तुम भी जगते रहो कि तुम भी आने वाली घड़ी परीक्षा में फंस न जाओ। भाइयों एवं बहनों, हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। कैसे विश्वास बढ़ाना है? हमें अभी जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं, इस वचन के अंदर में हमें मनन चिंतन करना है। इस वचन को हम बीज बो रहे हैं, प्रभु यीशु के पास बीज बो रहे हैं। जिस दिन इसका फसल आएगा, उस दिन हमें 80 गुना और 100 गुना फसल लेकर आएगा ये वचन। हालेलुया। हमें बीज बोना है, हम अभी बीज बो रहे हैं। प्रभु से कहें, हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, आपसे मैं बीज बो रहा हूँ। जिस दिन ये जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये प्रार्थना आपके पास से रिटर्न मेरे पास आएगा, उसी टाइम 80 और 100 गुना फल लेकर आएगा। क्यों? भी बीज लगाते हैं, वे बीज तुरंत फसल नहीं लाता, लेकिन उसे हम विश्वास करते हैं कि इस बीज को हम बो दिए हैं और यह बड़ा होने के बाद 100 गुना या 80 गुना फल लेकर आएगा। हम कहते हैं 80 गुना या 100 गुना फल लेकर आएगा, और हम विश्वास करते हैं उसमें, इसीलिए वे भी फल लेकर आता है 80 गुना और 100 गुना। वैसे ही हमें विश्वास करना है प्रभु का वचन में। ये भी वचन हम बोल रहे हैं, इस वचन में 100 गुना और 80 गुना फसल लेकर आना है। हालेलुया। हमें फल लाना है। जब ईश्वर लौटे तो और उनका स्वागत किया। हालेलुया। पिता परमेश्वर जिस समय लौटता है, उस समय उसका स्वागत किया जाता है। क्या प्रभु यीशु ये भी कहा था कि मैं जा रहा हूं, लेकिन फिर भी सहायक छोड़ के जाऊंगा, अपना पवित्र आत्मा देकर जाऊंगा, और उसके द्वारा तुम बड़े बड़े चमत्कार चमत्कार करोगे, और शैतान को मेरे नाम से बाहर निकालोगे, शरीर से बाहर निकालोगे। लेकिन क्या विश्वासी लोग ये कर पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि उसमें प्रभु का प्रतिरूप इस जगह पर विश्वास नहीं है। इस शरीर में प्रभु के ऊपर विश्वास हम नहीं करते। हम विश्वास करेंगे तो हमारे अंदर हम बड़े बड़े आत्मा को निकाल सकते हैं, शैतान को निकाल सकते हैं, क्योंकि अधिकार दिया है हमको प्रभु यीशु ने, इस धरती पर अधिकार दिया है। कहता है प्रभु यीशु कहा कि मैं स्वर्ग का हूँ, स्वर्ग में मेरा अधिकार है। तुम पृथ्वी पर हो, पृथ्वी पर, जमीन पर हो, जमीन का तेरा अधिकार है। तुम अधिकार में लो संसार को, लेकिन इस संसार हमें अधिकार में लेता है। हालेलुया। हमें अधिकार में लेना है इस जगह को, इस धरती को, शैतान को अपने आप पे अधिकार लेना है। हालेलुया। क्या हम अधिकार ले सकते हैं?
शैतान हमें अधिकार में लिया है। भाइयों एवं बहनों,